गाजर, मूली, टिंडे, तोरी की तरह आज मार्केट में आपको कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन में इस तरह की मुश्किल पैदा हो गई है कि जैसे हर रोज़ हम ये सोचते हैं कि आज शाम को खाने में क्या बनेगा, उसी तरह एक टेंशन हमारे साथ शुरू हो गई है कि किस कॉइन में इन्वेस्ट करें और किस कॉइन में ना करें। सो दोस्तों, ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातों के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं मिराज और आप हैं मेरे साथ हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, ऐसी दिलचस्प बातें आज हम करेंगे इस पे कि किस कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कॉइन पे आपको पहले देखना चाहिए और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नॉट इवन कॉइन, कुछ कंपनीज़ के बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो उसमें आपको कैसे आगे इन्वेस्ट करना है और किस तरह से नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि अभी पिछले टाइम में जो क्रिप्टो करेंसी में एक ज़बरदस्त भूचाल आया है, इतने सारे लोग एक साथ खड़े हो गए हैं और इतनी अच्छी ग्रोथ भी कुछ कॉइन्स ने दी है कि जिनको लोग देख करके अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या कोई एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो बहुत कुछ है ही नहीं, जो फिज़िकली कुछ है ही नहीं, लेकिन मार्केट में उसका इतना ज़बरदस्त स्कोप देखने को मिल रहा है कि हर कोई उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। सो दोस्तों, ऐसी शुरुआत जो इस डिजिटल वर्ल्ड में हो चुकी है, तो काफ़ी सारे लोग इसका हिस्सा बने हुए हैं और काफ़ी सारे लोग इसके साथ अब हर रोज़ जुड़ भी रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है दोस्तों हर एक चीज़ को समझना और जानना। क्रिप्टो करेंसी की इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए मार्केट में इतने सारे कॉइन लॉन्च हुए हैं कि हर तीसरी दुकान पे एक कॉइन मिल जाता है। मतलब मेरा कहने के कि हर तीसरे बंदे को ये सपना आ रहा है कि वो एक कंपनी खोल के और कॉइन बेचना शुरू कर दे। हर कोई अपना एक प्रोजेक्ट लेके बैठ गया है। हर कोई ये सोच रहा है कि मैं अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दूं और कल को अमीर बन जाऊं। इस तरह की मार्केट हो चुकी है दोस्तों कि एक होड़ लगी हुई है। लोग एक दूसरे के सर पे चढ़ने को तैयार हैं कि मेरा कोइन बेस्ट है, मेरा कोइन बेस्ट है, मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ, मैं ये फैसिलिटी दूंगा, मैं वो फैसिलिटी दूंगा। सिर्फ वादे और प्रॉमिस के साथ में। और जैसे कि हमारे इंडिया में चलता है कि प्रॉमिस और वादों पे बहुत सारी चीज़ें टिकी होती हैं, जिसमें से हकीकत कुछ ही हो पाते हैं। तो ऐसी ही कुछ कंपनीज मार्केट में आज के टाइम पे चल रही हैं जो कि पता नहीं कि सेफ़ हैं या नहीं भी हैं, लेकिन लोग बेतहाशा बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने और बिना उनकी परख किए बस मार्केट में उतर गए अपने पैसे को लेके कि मेरा पैसा ले लो और मेरे उस पैसे को डबल करके मुझे दे दो। दोस्तों, दुनिया में एक आरबीआई के अलावा किसी के पास ऐसी मशीन नहीं है जो नोटों को प्रिंट करके डबल कर सकती है। दोस्तों, इस चीज़ के बारे में सोचें, समझें और तब इन्वेस्ट करें। अपनी सिक्योरिटी आपके अपने हाथ में है। आपका पैसा है, आपको ज़रूरत है सोचने की। बाकी दुनिया को तो कुछ नहीं जा रहा कि आपके पास कितना पैसा था वो बर्बाद हो गया तो कोई आप पे अफसोस नहीं करेगा। दोस्तों, अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो इतनी सारी एमएलएम कंपनीज़ ने अपने मुंह खोल दिए हैं, अपने आप को लॉन्च कर दिया है, जो पिछले 10 साल से भी बंद पड़ी थी। आज वो भी मार्केट में एक नए तरीके से नया प्लान लेके और उतर चुकी है, और वो भी कॉइन्स को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके, जिसमें कि एमएलएम में तो मोस्टली जिन लोगों ने काम किया है, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें सबको पता है कि जो सबसे ऊपर होता है वो खुश होता है। वो तो समझ लो कि बस उसकी तो बल्ले बल्ले है। उसके बाद जो उसकी डाउनलाइन में अगर कुछ लोग आते हैं तो वो थोड़ा सा हैप्पी और ज़्यादा होते हैं, और उसके नीचे सेटिस्फैक्टरी लोग दिखाई देते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा लोग लगते हैं यार ठीक है कर लिया। उसके नीचे जो लोगों को देखोगे दोस्तों, अगर इस ग्राफ को, इस पूरी टीम को अगर आप एक्चुअलिटी में आकर के नीचे बॉटम में जो लोग जुड़े होते हैं उनको देखोगे तो वो सिर्फ लॉस में होते हैं। इसमें जो दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो जो बेनिफिट लेने वाले लोग हैं वो कुछ होते हैं, और जो नुकसान वाले लोग हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिनका पैसा जो है वो सर्कुलेट हुआ है आगे लोगों के पास में, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। लोग इस बारे में सोच नहीं पाते हैं। सिर्फ उनको ये दिखाई देता है कि मैंने आज पैसा दिया और मेरा पैसा डबल हो रहा है। और अभी तो बहुत सारी कंपनीज आपको देखोगे तो इतने ज़्यादा प्रॉमिस कर रही हैं, आप अपने कॉइन खरीदो, हमारे पास रखो, 18 महीने में आपको इतना % रिटर्न देंगे। 90% तक लोग रिटर्न दे रहे हैं आपको एक साल के अंदर। मतलब गवर्नमेंट को तो लगता है प्याज छीलनी पड़ेगी। दोस्तों, अपने देखने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ों के लिए। जो मैं एनालाइज करता हूँ तो मुझे मेरे अपनी सोच के हिसाब से और मेरी अपनी इस क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से मुझे ये बेहतर लगता है कि आप रादर देन टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज जो आपके जो एमएलएम को लेकर के आपके प्लान को बैठी हुई हैं और एमएलएम में स्टार्ट किया हुआ जिन लोगों ने, उन कंपनीज के साथ ना इन्वेस्ट करके आप डायरेक्ट जितना हो सके एक्सचेंज पे आइए। आप एक्सचेंज पे आएंगे
तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ की तो आपको श्योरिटी है कि आप अपने आप को जब थोड़ा सा भी ये महसूस करें कि ये चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही, कल को कोई प्रॉफिट पता नहीं देगी नहीं देगी, तो आप बेच के इंस्टेंटली 1 क्लिक में आप बाहर आ जाओगे। बट जो MLM कंपनीज अभी मार्केट में आई हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो आपका पैसा 18 महीने, 1 साल, 2 साल, एक लिमिट उन्होंने फिक्स कर दी कि इतने टाइम तक वो रखेंगे। उसमें आपको हर महीने 10%, कोई 20%, लोग 20% तक पर मंथ का दे रहे हैं, कोई डेली दे रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उन्होंने आपके अमाउंट को अपने पास रख के आपको जो डिजिटल एसेंस दिए हुए हैं, उन एसेंस का भी वो सिर्फ उसी का 10% दे रही है, आपके अमाउंट का नहीं दे रही है। और ज़्यादातर कंपनीज ने क्या किया हुआ है कि अपना जो देने वाला प्रोसेस है वो इतना लंबा कर दिया है कि बंदा मतलब परेशानी हो जाता है, सोचता है यार पता नहीं, कई लोगों को लगता है कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलती कर दी खरीद के। तो ये रियलाइजेशन बाद में होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो बाद में देखता है जब उसे लगता है कि अब मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। सो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे कि अब भी अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन है आप डायरेक्ट एक्सचेंज पर जाएँ और वहाँ जा कर के आप इसको खरीदें, ना कि किसी कंपनी के थ्रू या किसी MLM के थ्रू खरीदें। जितने भी आप करेंसीज देखोगे जो लोगों ने लॉन्च किए हैं, जिन जिन कंपनीज ने लॉन्च किए हैं, उन लोगों ने अपने आप को मोस्टली रजिस्टर तो करा ही रखा है ना। तो एक्सचेंज पे वो खुद को रजिस्टर करा के बैठे हुए हैं। आप फिर जब रजिस्टर करा के वो लोग एक्सचेंज पे आ चुके हैं, तो आप उनकी एक दूसरी और नई साइट जो उन्होंने बनाई है, जो MLM के जिसके थ्रू चल रहा है, आप उस पर क्यों जा रहे हैं? आप डायरेक्ट एक्सचेंज पे आओ ना। आप वो सस्ते के चक्कर में जा रहे हो या आप वो कम प्राइस के चक्कर में जा रहे हो, तो वहाँ आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। बट ये कुछ ही लोग समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली इस चीज़ की हकीकत क्या है, MLM इंडिया में कितना सक्सेस है और कितना नहीं है। और कई सारी इसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिसके बारे में आपको मैं बताता हूँ बाद में अभी। तो बेहतर है दोस्तों, आप जितना हो सके एक्सचेंज पे आके बाय करें। जिस कॉइन पे आपको ट्रस्ट हो या जिस कॉइन में आपने इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया हुआ है, जिस कॉइन के बारे में आपने डिटेल सर्च की हुई है, डिटेल सर्च करें, एक्सचेंज पे आएँ, वहाँ पर आकर के बाय करें और वहाँ से अपने आप जितनी भी कॉइन खरीदेंगे होल्ड करके रख सकते हैं। और वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है दोस्तों। आप जब चाहें उसको सेल आउट करके आप वहाँ से बाहर आ सकते हैं। बट कंपनीज़ में ये पॉलिसीज़ नहीं है कि अगर आपका पैसा एक बार इन्वेस्ट हो गया तो वो आपको मिलेगा नहीं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी एक्सचेंज है हमारे जो अभी चल रही हैं। इंडिया की भी अगर सर्च करोगे तो काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हमारी आ चुकी हैं। बहुत सारी इस टाइम पे आपके साथ एक्सचेंजेस जुड़ी हुई हैं। उसमें से मैं अगर कुछ एक्सचेंजेस का नाम लूँगा तो जैसे बिट्रेक्स है, आप यहाँ जा कर के क्रिप्टो करेंसी में डील कर सकते हैं। उसके बाद आप पोलोनिक्स से आप जा कर के एक्सचेंज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज। CCX है, आप चाहें तो CCX के थ्रू जा कर के आप अपनी क्रिप्टो करेंसी में डील कर सकते हैं। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि आप CCX में किस तरह से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और किस तरह से आप उसमें आगे जा कर के अपनी जो इन्वेस्टमेंट करके आप वहाँ से सेल और बाय कर सकते हैं। सो दोस्तों, नोवा एक्सचेंज भी एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। आप चाहें तो यहाँ से नोवा एक्सचेंज से भी क्रिप्टो करेंसीज़ को ख़रीद सकते हैं, जो भी मार्केट में लोग लॉन्च कर रहे हैं और जो आ रहे हैं। यूजुअली आप देखेंगे तो लोगों ने क्या किया है कि अपनी कॉइन लॉन्च करने के बाद अपना एक्सचेंज भी लगा लिया कि मतलब मेरा कॉइन मेरी एक्सचेंज। तो दोस्तों, वो तो अपने हिसाब से चलाएंगे ना, आप लोगों को इकट्ठा करके। ये कोई नहीं सोच रहा है। लग रहा है एक्सचेंज खड़ा कर दिया उन्होंने। उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं आज के टाइम पे, अगर सर्च करोगे उनसे पूछोगे तो बोलेंगे हमारा खुद का एक्सचेंज आने वाला है। अरे तुम्हारा खुद का एक्सचेंज आने वाला है तो तुम अपनी करेंसी, तुम्हारा ही कंपनी, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, तुम्हारा ही एक्सचेंज, तो तुम तो कुछ भी कर लोगे यार उसके लिए। कल को कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर दूसरे एक्सचेंजेस पे होता है तो वहाँ पर नए लोग खड़े होते हैं। वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आप ही लोगों को खड़ा करके आप ही के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया और आप ही को अपने हिसाब से प्राइसेस बढ़ा करके दिखा दिए और घटा दिए। तो टोटली ये खुद आपके साथ ही एक जो मनी सर्कुलेशन वाला प्रोसेस है वो इन्होंने शुरू किया हुआ है। उस चीज़ को समझें और बेहतर है कि उस चीज़ से बाहर आकर के जो एक्चुअलिटी है उसमें डील करें, ना कि ये जो फेक और ये जो बनावटी चीज़ें हैं जो दिखने में तो बहुत अच्छी हैं दोस्तों, दिखने में तो आपको इतनी प्यारी लगेंगी। आपको ये जो एक पेपर पे जो सर्कुलेशंस बनाते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, तो आपको ये बैठे बैठे 5 मिनट में ना अरबपति करोड़पति बना देंगे पेपर पे। लेकिन उसकी एक्चुअलिटी और रियलिटी में अगर जा कर के आप देखोगे तो दोस्तों कहीं नहीं जा पाओगे। तो बेहतर है इस चीज़ को समझ के उसके बाद इन्वेस्ट करें। बेहतर इन्वेस्टमेंट जो है आपका डायरेक्ट एक्सचेंज पर ही है। और एक्सचेंज पे आने के बाद आपको बेनिफिट ये होता है कि आप चाहो तो एक दूसरे को एक्सचेंज टू एक्सचेंज, पर्सन टू पर्सन भी बेच सकते हो। ऐसा भी ऑप्शन आपका यहाँ पर अवेलेबल होता है। अभी जहाँ तक के है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या, बाकी की कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर इस क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं किया गया है। इंडिया में भी अभी इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। सो
अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल को ये स्टॉप नहीं हो सकती। मे बी अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई फैसला ले ले तो शायद ये बंद भी हो सकती है। जैसा कि अभी काफ़ी लोगों ने सुना है कि इंडियन गवर्नमेंट भी अपना ब्लॉकचेन बना रही है दोस्तों। वो ब्लॉकचेन बना नहीं रही है, वो ब्लॉकचेन बनाने के बारे में डिस्कस कर रही है। काफ़ी सारे बैंक्स को, काफ़ी सारी कंपनीज़ को एक लेकर के साथ में एक मीटिंग की हुई है और उस चीज़ पे डिस्कशन किया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ किया जाए तो उसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट है और उस चीज़ से जो नेगेटिविटीज़ आएंगी वो क्या क्या है, जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम फ्यूचर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई ऐसा लूप होल रह जाएगा जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। उसमें से अगर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो ये होगी कि अगर सारा डील क्रिप्टो करेंसी में होने लगेगा तो बैंक का कोई रोल नहीं रहेगा। बैंक इस चीज़ से अलग हो जाएंगे और बैंकों का जो बिज़नेस है वो ठप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट जो है बैंक सेक्टर को पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगा। तो उस चीज़ को भी गवर्नमेंट अपनी नज़र में रख के इस चीज़ को आगे डिसीजन देगी। तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन देगी वो चीज़ तो बात की बात है, बट अभी जिस तरह से भी चल रहा है तो वो अभी चलता रहेगा। अब इंडियन गवर्नमेंट जब भी इसको लीगलाइज कर देती है तो वेल एंड गुड दोस्तों। उस वक्त में कितनी कॉइन्स हैं जो अभी मार्केट में चल रही हैं जो आगे चलेंगी और कितनी ऐसी कॉइन्स होंगी जो शायद मार्केट में आगे नहीं चल पाएंगी, क्योंकि इंडिया की खुद की अपनी करेंसी भी होगी तो वो सबसे ज़्यादा प्रमोशन और सबसे ज़्यादा जो प्रमोट करेगी वो उसी को करेगी। अब ये डिपेंड करता है आने वाली कल पे, जो बहुत कम लोगों ने देखा हुआ है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी कि कल क्या होगा। बट होप सो जो हो बेहतर हो। बट आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप उसे आज के हिसाब से सोच के करें। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि MLM मल्टीनेशनल जो मार्केटिंग है वो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत गंदा है। अगर आप देखो तो वो काम करने का बहुत अच्छा तरीका भी है, लेकिन उसके कुछ अपने रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिसको लोग फॉलो नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाते हैं। MLM के अगर आप देखोगे तो सबसे पहली कंपनी जो इंडिया में आई थी वो आई थी एमवे, और उस वक्त की जो सबसे ज़बरदस्त MLM कंपनी थी वो ये थी। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट इस कंपनी का दोस्तों ये था कि ये प्रोडक्ट बेस्ड थी। इसके खुद के अपने प्रोडक्ट थे और कई सारी कंपनियों के साथ टाई अप था जिसके प्रोडक्ट ये सेल करती थी। और इसी वजह से दोस्तों ये आज भी, अभी भी, इन दिनों भी हर एक कंट्री में चल रही है। लोग इसके साथ, इसके MLM के प्लस साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आज इसके प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो चुके हैं और मार्केट में जो इनके प्रोडक्ट आ चुके हैं उनको वो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनकी वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ गए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं। उसी बेस पे दोस्तों इंडिया की एक कंपनी वेस्टीज है। आप इसके प्रोडक्ट्स को रिव्यू करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं और FMCG के भी प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इन्होंने एक अच्छे MLM और अच्छे बिजनेस के साथ जोड़ा है और लाखों लोग इसके साथ जुड़ के अपनी घर की ज़रूरतों को, अपनी घर की ज़रूरत के साथ साथ अपनी अर्निंग को भी इस कंपनी के साथ जो है वो कर रहे हैं। तो ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन पे आप आँख मीच के भरोसा कर सकते हो और इनके साथ चल के आगे फ्यूचर में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं। इनमें चांसेस नहीं होते कि ये कहीं और जाएं और ये पूरी तरह से लीगलाइज होती हैं क्योंकि कंपनी ने, जो इंडिया ने इन ऐसी कंपनीज़ को लीगलाइज किया हुआ है कि आप ऐसी चीज़ को चला सकते हो। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं एक और ऐसी न्यूज़ के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट ने इन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं और जो MLM कंपनियां हैं उनके बारे में ये जो न्यूज़ रिलीज़ की थी। आइए एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये न्यूज़ थी, न्यू MLM गाइडलाइंस, भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए नई गाइडलाइंस आई थी। ये 10 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ने रिलीज़ की थी। भारत सरकार ने MLM गाइडलाइंस जारी की हैं डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए। भारत कैबिनेट ने 10 सितंबर को 2016 को काफ़ी समय से लटक रहे डायरेक्ट सेलिंग बिल को कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा पास कर दिया। अब प्रत्येक MLM नेटवर्क कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना ज़रूरी होगा। साथ ही 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी भी देनी होगी। दोस्तों कोई अभी भी जितनी कंपनियां, अगर आप किसी से पूछोगे कि आप मुझे गारंटी देते हो रिटर्न में कि आप दे पाओगे, कोई कंपनी आपको नहीं प्रॉमिस करेगी और किसी भी कंपनी का अपना जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो नहीं है। तो उसके बाद आगे बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की शिकायत का निवारण 45 दिन के अंदर करना होगा। ये भी आपको देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं करेंगी इन गाइडलाइन से। और इसके अलावा मैं आपको कुछ मेन हेडलाइंस पे ही फोकस करता हूँ, जैसे कि इस MLM एक्ट के आने के बाद सभी रिटर्न देने वाली चिट फंड, मनी सर्कुलेशन, पिरामिड तथा पिरामिड मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग, जो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 वाला वो गोला होता है,
वो वाली उस टाइप की कंपनियां, तथा एड क्लिकिंग जिसमें ऐड का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि आपको ऐड मिलेंगे और उस ऐड पे क्लिक करना है जिससे कि आपको एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने से पैसा जनरेट होगा। सो दोस्तों ये सब जो हैं बातें वो ना सिर्फ बनाने वाली बातें हैं, तो इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चले किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तथा ऐड क्लिकिंग आदि कंपनियां बंद होने वाली हैं जल्द ही। बहुत फाइनेंशियल कंपनियों को 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस दिया जाना है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को 90 दिन का समय दिया गया है और इस खबर को सुनकर कई कंपनियों ने, मतलब बहुत सारी कंपनियां तो ऑब्वियसली बंद हो गई थी उस दौरान पे। तो दोस्तों ये पुरानी न्यूज़ है 2010 की, जब इंडियन ने अपनी जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है उसके अगेंस्ट उसके लिए जो गाइडलाइंस जारी की थी, तो उसकी मेन हैंड है वो यही है कि आप ये मनी सर्कुलेशन, चिट फंड, पिरामिड तथा एड क्लिकिंग आदि कंपनियां बंद होने वाली हैं। तो ऐसी कंपनियों पे बैन लगा है, फिर से दोबारा से फिर वही चीज़ें फिर से शुरू हो गई हैं। तो बेहतर है उन चीज़ों को समझ के चलें, उन चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें। फिर से आपको इन्वेस्टमेंट का मैं वही तरीका बता रहा हूँ दोस्तों कि डायरेक्ट आपको सेल करना है, बाय करना है, डायरेक्ट एक्सचेंज पे जाके सेल कीजिए, बाय कीजिए और अपने आप को वहाँ पे सिक्योर महसूस करेंगे आप। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नई अपडेट के साथ। और आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ आएँ उनके बारे में आपको अपडेट करता रहूँ और आपका प्यार मुझे इस तरह से मिलता रहे। आपका कोई कमेंट हो आप मुझे मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं, आपकी कोई राय हो मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।